We are going to class 7th from Learn Well, chapter 10, Algebraic Expressions. एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अदरवाइज अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक्सरसाइज फिर वो तो एक रटना हो जाएगा, इसलिए पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और एक बात याद रखिएगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका पूरा एक्सरसाइज यहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगा। आप सिर्फ फॉर्मल एक्सरसाइज पे जाएंगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही इसका पूरा सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। अगर आपसे कोई डिस्कस करे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बोलिएगा अलजेब्रा। एक लाइन से क्लियर करते हैं, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which symbols using alphabet आप क्या बोलेंगे, यूजिंग अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये आप क्लियर इसलिए करते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ राम एक्स, लेट द एज ऑफ या एज करते हैं, या फिर लेट द कास्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू एक्स। इस टाइप से क्वेश्चंस में हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, किसके यूज़ पे हम करते हैं, अल्फ़ाबेट। ये तो चलिए हुआ उसका डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बोलिएगा 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली हम अपने नॉर्मल क्लासेस में 2 टाइप्स के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। वो टाइप्स कौन से हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट है 2 टाइप्स, ये हमने लिख दिया 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप्स तो आप किस पे बात करते हैं, बेस्ड ऑन टर्म के ऊपर। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म। और सेकंड, अगर आपसे कोई पूछे कि और सेकंड टाइप्स क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री। किसके ऊपर डिपेंड होता है, बेस्ड ऑन डिग्री। हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे हैं क्या। बेस्ड ऑन टर्म, देखिए टर्म कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस 2 ही साइन है जो डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक ही टर्म है, एक टर्म कैसे, जैसे हमने लिख दिया एक्स वाई, दोनों के बीच कौन सा साइन है, इनटू का साइन है, तो ये एक ही है। ये कितने, एक ही है। अगर हम यहाँ पे बोल दें एक्स स्क्वायर, ये भी एक ही है। अगर हम बोलते हैं 1000 जेड स्क्वायर, तो भी ये सिंगल है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड, देखिए सभी के बीच इनटू का साइन है, ये भी सिंगल है। जब आपके पास सिर्फ एक टर्म, इसको हम सिंगल टर्म बोलते हैं। कितने टर्म बोलेंगे, सिंगल टर्म। और सिंगल टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। विच हैव वन टर्म, विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर आपको सबसे डिफरेंट एग्जाम्पल चाहिए तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। आप ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, देखिए सबके बीच इंटू का साइन है कि नहीं है, तो हम इसे कितना टर्म करेंगे, एक टर्म। तो ये किस में आएगा, मोनोमियल में। थोड़ा अजीब लगा, तो अगर इंटू का साइन है तो समझ जाइए मोनोमियल पे। चलिए सेकंड आते हैं बायनोमियल। विच हैव 2 टर्म्स, कितने टर्म्स, 2 टर्म्स। अब टर्म्स कौन डिसाइड करते हैं, हमने आपसे पहले ही बताया प्लस और माइनस, यही 2 साइन है जो डिसाइड करते हैं कितने टर्म्स है। जैसे हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई, देखिए ये एक टर्म, ये एक टर्म। अब एग्जाम्पल इसी को आप ले लीजिए, ये देखिए 1000 हमने लिखा जेड स्क्वायर,
इसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, जो ये आपकी इच्छा। अब बताइए, एक टर्म है, ये एक टर्म है, कितने हैं टोटल? 2 टर्म्स। तो इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। और डिसाइड कौन करता है आपका? प्लस साइन या फिर माइनस साइन। क्लियर? नाउ थर्ड, बायनोमियल के बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसके 3 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स, उसे हम बायनोमियल ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। ये इक्वेशन आपको जब तक आप मैथ स्टडी करेंगे तब तक आपका यूज होगा। अभी आप 7th क्लास में हैं, 8th क्लास से स्टार्ट होगा, और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आपको अगर इंटरेस्ट है, तो ये आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। इसे आप इंडिकेशन या नोट रख सकते हैं। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए, इसमें 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म है, तो इसे हम ट्राइनोमियल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं a + b + c। 3 टर्म है, देखिए प्लस प्लस में 1 2 3, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अब समझ में आ गई होगी आपको बातें। ट्राई के बाद होता है, आपको जनरली बुक में मल्टीनोमियल बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उसके आगे आप बोल सकते हैं टेट्रानोमियल, हम लिख भी देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, जिसके कितने टर्म हो? 4 टर्म। अब आपको समझ में आ गया 4 टर्म किसे बोलेंगे। आपको एडवांस मैथ से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। टेट्रा, फिर उसके बाद आता है पेंटा, पेंटानोमियल, जिसमें 5 टर्म्स। फिर है एप्टानोमियल, पेंटाहेक्सा, जिसमें 6 टर्म। अगर और आगे जाना है तो एप्टानोमियल, जिसमें 7 टर्म हो। अगर और आगे जाना चाहते हैं तो ऑक्टानोमियल, जिसमें 8 टर्म। इसी तरह 9 को हम बोल दे रहे हैं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप 3rd के बाद मल्टीनोमियल का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी नामों के बीच क्या आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें तो आप लीजिएगा, अदरवाइज उससे ज़्यादा हो तो मल्टीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, किससे अबव? 4 अबव। ठीक है, ये 3rd अबव आप लिख लीजिए। 3rd तक तो आपको बोलना ही पड़ेगा ट्राइनोमियल। 3rd से अबव आया तो मल्टीनोमियल आप सबको बोल सकते हैं। क्लियर? और ऑक्टानोमियल के आगे अगर आप जाना है तो नोमियल, डेकानोमियल 10 का है। चलिए, अब आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिग्री किसे बोलते हैं? पावर को। एक्सपोनेंट इसके बाद का चैप्टर है जो आने वाला है। जैसे x है, इसके पावर में जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। अब हमको डिग्री देख के बोलना है। क्या देख के बोलना है? डिग्री देख के। तो फर्स्ट नंबर आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मीन्स आपका जैसे जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे जितने भी टर्म हो। ऐसा नहीं कि इससे बॉन्डेड, ये अलग है, ये अलग है। इसमें डिग्री 1 होनी चाहिए बस, चाहे आप कुछ भी लिखें। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल, ए से लेके आप जेड तक लिख दो, जेड तक। सबकी देखिए डिग्री यहाँ 1 है, नहीं लिखा होता वहाँ क्या होता है? 1 होता है। देखिए जैसे x है, उसके पावर हमने 1 लिखा, लेकिन x का अगर आपसे कोई पूछे पावर क्या है तो आप क्या बोलेंगे? 1। क्या बोलेंगे? 1। अगर ना दिया हो, देखिए इन सब के पावर में क्या 1 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है इक्वल 0 जरूर होना चाहिए, नहीं तो इसे हम फिर क्या बोलते हैं? अगर एडवांस मैथ में आपको जानना है तो इसे लीनियर फॉर्म बोलते हैं, इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इक्वेशन का मतलब है उसमें इक्वल टू 0 जरूर होना चाहिए। ये अपने एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए। नाउ सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम बात कर रहे थे इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। ये आपके बगल में ही लिखा है कहीं पे, ये है, ये इसी का ही इक्वेशन है, ax² + bx + c।
इक्वल टू 0। देखिए डिग्री, सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे 1 है, लेकिन हाईएस्ट देख के बोलना है, कम को देख के नहीं बोलना है। नाउ थर्ड क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो, इसका भी हम इक्वेशन लिख देते हैं ax³ + bx² + cx+d। देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इससे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक इक्वल टू 0। अब फोर्थ क्यूबिक के बाद आपका फिर वही स्टार्ट, क्यूबिक के बाद आपका टेट्रा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेंटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेंटा इक्वेशन, मतलब इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यूबिक तक ही अभी जनरली है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री में स्पेशली 3 ही डिग्री सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको एक प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बता देते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म। ये नाम आपने बहुत सुना होगा इसमें, इस चैप्टर में, अनलाइक। अच्छा, लाइक और अनलाइक का मतलब क्या होता है? लाइक मतलब होता है पसंद करना। पसंद कब हम करते हैं? जब हमें कोई चीज़ एक जैसी दिखती है, एक जैसे दिखती है तो हम उसे बहुत पसंद करते हैं, अलग हो लेकिन एक जैसे हो, ठीक है। जैसे हम आपको दे दें यहाँ पे 3x है और बगल में दे दें -10x। देखिए नंबर तो अलग है लेकिन वेरिएबल क्या है, इसमें आपको फोकस करना है सिर्फ वेरिएबल को, साइन वाइन से मतलब नहीं है। x सेम दिख रहा है, बिल्कुल लाइक है। अगर हम यहाँ लिख दें x² yz और यहाँ पे लिख दें -2x² yz, तो देखिए ये वेरिएबल सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो हम इसे लाइक टर्म बोलेंगे, सिंपल। अब अगर यहाँ पे हम लिख दें 100z² और यहाँ पे लिख दें 2z², तो नंबर से हमें मतलब नहीं है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म। अब यहाँ पे अगर हम लिख दें अनलाइक, किसे बोलेंगे? 3x², और चाहे आप यहाँ 3 ही क्यों ना लिख लें, लेकिन वेरिएबल अगर अलग है तो आपका अनलाइक कहलाएगा। वेरिएबल एकदम फोटोकॉपी होना चाहिए। अगर आप सोचें कि सर 3x², आप बोले कि इसमें सेम x होना चाहिए और यहाँ पे हम लिख दिए 3x, क्या दोनों सेम दिख रहा है? वेरिएबल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो हम उसे अनलाइक बोलेंगे। क्लियर? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लाइक मतलब सेम होना चाहिए, हूबहू फोटोकॉपी, नंबर को नहीं देखना है बस। अब इसके बाद आता है एक नेम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? एक सिंपल सा एग्जांपल आपको कभी लाइफ में भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए 4 दोस्त खड़े हैं, A, B, C और D, ये नेम के 4 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। अगर हम बोलें इसमें A का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ A का कोफिशिएंट क्या है? तो भैया A को छोड़ के बाकी बताइए ना, यहाँ पे उसके साथ कौन खड़े हैं? BCD, तो उसका कोफिशिएंट BCD हो जाएगा, सिंपल। अब अगर हम आपसे पूछें इसमें कोफिशिएंट आप B का बता दीजिए, तो B को छोड़ दीजिए ना, बाकी को बोल दीजिए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ B क्या हो गया? ACD, है ना इजी, कोई टफ तो नहीं। अब नेक्स्ट अगर हम बोलें कोफिशिएंट ऑफ D का बताइए, तो D को छोड़ के बाकियों को बोल दीजिए ABC, अब बन जाएगा, कोई टफ थोड़ी है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के जितने भी वहाँ हैं उन सब का नाम बोल दीजिए। जैसे हमने बोल दिया -2x² yzw, इसमें अगर हम बोलें कोफिशिएंट ऑफ y का बताइए, किसका? y, तो y को आप सर्कल कर लीजिए और बाकी वहाँ जो दिख रहा है उस सबको लिख दीजिए, वही उसका कोफिशिएंट हुआ -2x² zw। चलिए आपका कोफिशिएंट भी कंप्लीट हुआ, लाइक अनलाइक भी हो गए और आपने पूरी तरह से टर्म को भी एक्सप्लेन समझ में आ गया आपको। नाउ स्टार्ट, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमने अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट किया वो वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, हम उसके लिए एक न्यू वीडियो बना देंगे, ठीक है।
तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। देखिए अभी हमने कॉफिशिएंट आपको बताया ABCD फ्रेंड्स वही है आपका, लेकिन यहाँ पे आप सोचेंगे सर ये अजीब किस्म के दिए हैं, इसको क्या करना है, तो चलिए आपको दिखा रहे हैं। कॉफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट को अटेंड करना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 18 - 60 स्क्वायर, ये दिया है, तो भाई हमें टर्म लेना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टर्म, और एक साइड लिखेंगे कॉफिशिएंट। अब ये बताइए टर्म, यहाँ पे हमें 18 है तो नंबर को हमको नहीं लेना, हमें सिर्फ कांस्टेंट बनाने हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दिख रहा है 60 स्क्वायर, दिख रहा है। अब इसमें कांस्टेंट क्या हुआ, टी स्क्वायर। भाई वेरिएबल का ना आपको बनाना है, आप कॉफिशिएंट किसका बना रहे हैं, वेरिएबल का। तो यहाँ देखिए टी स्क्वायर। अब हमने आपसे बताया कि टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो इसको छोड़ के आप बोल दीजिए क्या दिख रहा है आपको, -6। ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड में देखिए 1 को हमें नहीं कुछ करना है, 2t से स्टार्ट करेंगे। ऐसा मतलब यहाँ से हम लेंगे जिसमें वेरिएबल जरूर हो। वेरिएबल देखिए यहाँ टी, यहाँ x है, y है, x, इनको लेना है हमें, इन नंबरों को नहीं लेना है, सिर्फ वेरिएबल को। यहाँ पे देखिए 2t है तो 2t लिख दीजिए। अब देखिए t का अगर हम कॉफिशिएंट बनाए तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेंगे तो 3 बनेगा। 4t क्यूब, तो t क्यूब का कॉफिशिएंट लेंगे तो आपका 4 बनेगा। सिंपल, ये आपका सेकंड नंबर कंप्लीट। नाउ थर्ड है आपका 4x स्क्वायर, तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। 4x स्क्वायर, x स्क्वायर वेरिएबल है, इसका कॉफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 4। नेक्स्ट 8x स्क्वायर y, तो आप यहाँ पे लिखिए 8x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर y पूरे वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है -3y स्क्वायर, -3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, -3। सिंपल। नाउ फोर्थ, तो पहले हम टर्म लिख लें और इधर क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट। ये आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ में क्या है, 10x फर्स्ट है तो 10x लिख लीजिए। x का वेरिएबल का कॉफिशिएंट लेना है, तो वेरिएबल का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, 10 लिख लीजिए। नेक्स्ट 10 के बाद है 200y, तो y का कॉफिशिएंट 2200। नेक्स्ट -1, इसे हमें नहीं लेना है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में है -p स्क्वायर q स्क्वायर, सबसे इम्पॉर्टेंट। अब देखिए पूरे वेरिएबल ये हो गए नहीं हुए, इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो देखिए जहाँ नंबर ना हो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ये बात याद रखिएगा, क्या होता है, 1। तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, -1। अब देखते हैं 7pq, तो pq का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। आइए 6 नंबर पे, lm, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फर्स्ट है आपका -1.2l। अब l का कॉफिशिएंट क्या है, -1.2। सेकेंड 9.8m, यहाँ पे m का कॉफिशिएंट क्या है, 9.8। फिर 7.7 को नहीं लेना है, क्लियर। अरे एक और है 7 नंबर, 2 ब्रैकेट l + b, तो पहले इंटू कर लें। क्यों इंटू कर लें, ये हम इसे सॉल्व कर देते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए 7 नंबर, 2 ब्रैकेट l + b, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है। तो 2 का अंदर इंटू कर दीजिए, तो 2 में l का इंटू 2l + 2 में b का 2b, ये बन गया। अब फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, 2l, तो 2l यहाँ लिख लीजिए। तो l का कॉफिशिएंट क्या बन गया, 2, और b यहाँ पे 2b है, तो b का कॉफिशिएंट क्या बन गया, 2। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। तो कॉफिशिएंट क्लियर हो गए। हमने आपसे पहले ही बताया था कॉफिशिएंट जिसका आप पूछेंगे उसके अलावा जो बच गए वही उसका कॉफिशिएंट है। यहाँ हमें कॉफिशिएंट किसको बनाना था, न्यूमेरिकल को, ठीक है, किसके, कांस्टेंट से, यानी वेरिएबल से।
चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। ये तो और आसान है और आप तो पहले से ही रेडी हैं इसे करने के लिए। आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमको एक्स का कोफिशिएंट बताना है। अब भी तो हमने आपसे बताया कि 4 आपके फ्रेंड है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स भी हम जोड़ दिए, एक्स नाम का भी एक फ्रेंड है। अगर हम बोलें एक्स का कोफिशिएंट बताइए तो चारों आपके कोफिशिएंट बन जाएंगे, सिंपल। तो अभी तो हमने किया, तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, टर्म। अभी हमने फोर्थ नंबर में क्या लिखते थे, टर्म, और इधर क्या लिखते थे, कोफिशिएंट। सी अब टर्म किसके साथ, टर्म विथ एक्स, टर्म विथ एक्स। चलिए ये हो गया, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। फर्स्ट नंबर में आपको पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको लिखना है तो। लेकिन फर्स्ट नंबर में हम सिर्फ वहीं देखेंगे जहाँ पे हमें एक्स दिखेगा, ये जहाँ पे दिखेगा उसी बस को लिखना है, क्योंकि इसके पास तो एक्स है नहीं पीछे वाले के पास, तो हम उसे मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या लिखा है, 3y² x। y को छोड़ दीजिए। अब बताइए x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गए वही आपके कोफिशिएंट हो गए, है ना इजी। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए 28y² हमको क्या मतलब है, वहाँ x है ही नहीं, पीछे वाले में x, ये देखिए 4yx, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4yx। तो x का कोफिशिएंट क्या बन गया, 4y। क्लियर। नाउ थर्ड में है आपका, सिर्फ x देखिए, ये है आपका x, तो लिख लीजिए -3x, बाकी को छोड़ दीजिए, तो x का कोफिशिएंट क्या बन गया, -3। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ नंबर में सिर्फ x को देखिए, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, ये लास्ट में x है, zx। तो x के अलावा वहाँ पे क्या दिख रहा है, z, ये आपका आंसर। नाउ फिफ्थ नंबर, यहाँ पे देखिए x कहाँ पे है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दो जगह x है, तो हमें 2 बार करने पड़ेंगे। पहले 4x से करिए, तो 4x का कोफिशिएंट क्या बन गया, 4, पहले का क्या बना 4। अब सेकंड में फिर से x है, तो फिर से लिखिए 5xy²। ये x के अलावा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5y², तो यहाँ लिख दीजिए 5y²। ये फिफ्थ के 2 आंसर बने, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर, 1.2xy², क्योंकि लास्ट वाले में तो x है नहीं, तो यहाँ पे बस x है, तो x को छोड़ दीजिए, बाकी को आंसर लिख लीजिए 1.2y²। ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड फिफ्थ टू बी, ये हमने फिफ्थ ए कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं बी में आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x², गिव द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सेम ही तो है, इसमें x किए, इसमें x² करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्म विथ x², और इधर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सिर्फ x² देखिए, इसमें तो है नहीं, ये है आपका x², साइन के साथ ज़रूर लिखिएगा, x² y²। तो x² कहाँ है, ये। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, -7y²। नाउ सेकंड सिर्फ x² देखिए, इसमें तो x² है ही नहीं, इसमें है आपका x², 7x²y(z). तो x² को छोड़ दीजिए, हमें दिख रहा है 7yz। नाउ थर्ड, x² है, हाँ है, तो एक एक करके करते हैं। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 3y लिख लीजिए, इसमें भी x² है, लिखिए -6x²y²। तो x² कोफिशिएंट -6y²। लास्ट में आपका x² तो है नहीं, तो आपका ये बी नंबर भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आप आ जाइए। बेस्ड ऑन टर्म, मोनोमियल किसे बोलते हैं, विच हैव 1 टर्म, जिसका 1 टर्म होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। देखिए सिंगल सिंगल सिंगल, टर्म कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस। जिसके 2 टर्म्स होंगे उसे बायनोमियल, जिसके 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स, उसे ट्राइनोमियल।
और इससे ज़्यादा अगर आगे होंगे तो फिर देखते हैं, हमने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 to फर्स्ट में देखिए हमने आपसे पहले ही बताया कौन डिसाइड करता है, प्लस डिसाइड करता है और माइनस, यही दो साइन है जो डिसाइड करेंगे। देखिए बीच में माइनस है तो इधर का काउंट कर लीजिए, इधर का 1 और 2, तो 4y माइनस 7z 1 2, कितने टर्म हुए 2 टर्म। अब 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं हम, 2 टर्म्स को बायनोमियल। तो फर्स्ट का आंसर हुआ बायोनोमियल। सेकंड हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया फुल डिटेल। अब सेकंड में देखिए सिंगल टर्म्स है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये डिग्री है, अगर डिग्री में जाओगे तो क्वाड्रेटिक है। ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसे हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड कहाँ, ये है। अब देखिए प्लस माइनस 1 2 3 कितने हैं 3, तो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल। फोर्थ नंबर में आई एक ही है, 200 लिखा है तो एक ही टर्म हुआ, तो हम इसे क्या बोलेंगे फोर्थ नंबर को मोनोमियल। नाउ फिफ्थ नंबर 1 2 3, इसे नहीं काउंट करेंगे 1 2, 1 2 3 प्लस माइनस ही डिसाइड करते हैं, तो 3 है मतलब ट्राइनोमियल। चलिए 6 नंबर देखते हैं, ये आपका 6 1 2 2 है, तो क्या बोलेंगे 2 को बायनोमियल। 7 7 ये है 1 2, ये आप इसे काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 ऐसे बोलें, एक है इनटू में तो 1 टर्म, हमने आपसे पहले बताया मल्टीप्लाई में तो 1 टर्म, तो ये 1 और ये 2 प्लस माइनस ही डिसाइड करते, तो 1 2 आपका क्या हो गया बायनोमियल। बायनोमियल्स। अब आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर ये है, सिंगल है, 7 mn सब के बीच इंटू का साइन है, तो एक ही है, तो मतलब मोनोमियल। अब आते हैं 9 में देखिए 1 2 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 2 3, तो ये आपका 3 है मीन्स ट्राइनोमियल। 10 में आ जाइए 1 2, डिग्री नहीं काउंट करना है, सिर्फ हमें काउंट करना है इसका बेस टर्म 1 2, 2 को क्या बोलते हैं बायनोमियल। 11 1 2 3 ट्राइनोमियल। 11 12 7 XYZ, ये तो सब हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया कि इनटू है तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। ये देखिए चाहे आप ABCDEFGH लिख दीजिए पूरे जेड तक, ये 26 ठो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे 26 वेरिएबल बोलो ना, ये आपका मोनोमियल ही है क्योंकि सबके बीच इंटू का साइन है। तो इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता क्योंकि हमने 26 को मोनोमियल बना दिया। तो ये तो 3 है, तो ये क्या है आपके मोनोमियल, और ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक को हमने एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, हु बहू होने चाहिए, x² yz तो x² yz, z² तो z², और अगर नंबर भी आप ले लें तो 2 और 5, ये नंबर भी आपके लाइक ही हैं, नंबर तो नंबर ही के साथ। अनलाइक किसे बोलेंगे, जिसकी डिग्री अगर सेम ना हो तो भी अनलाइक होगा, चाहे वो एक ही परिवार का ही क्यों ना हो, ये बात आपको याद रहे। तो फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे 7 नंबर 7 to फर्स्ट स्टेट वेदर अ पेयर ऑफ टर्म लाइक और अनलाइक टर्म। तो फर्स्ट नंबर हम देखें तो यहाँ नंबर दिख रहा है हमें 1 और 100, तो एक ही फैमिली से एक ही जैसा दिख रहा है, तो हम इसे लाइक बोलेंगे, लाइक टर्म। अब सेकंड देखिए -7x, 5.2x, हमको वेरिएबल की फैमिली देखना है। यहाँ x इसकी डिग्री 1, यहाँ भी x इसकी डिग्री 1, दोनों सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो हम इसे लाइक टर्म बोलेंगे। नाउ थर्ड, यहाँ पे देखिए -29x
और दूसरा -29y। नंबर तो सेम है, नंबर से हमें कोई मतलब भी नहीं है, वेरिएबल से मतलब होता है। तो यहाँ x है और यहाँ पे क्या y है, क्या एक ही जैसा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? अनलाइक, अनलाइक टर्म। तो थर्ड भी कंप्लीट। नाउ फोर्थ, 14xy, 42yx। अब देखिए इनटू में है, ये 14 है, यहाँ पे xy है, यहाँ भी xy ही है, क्योंकि इनटू में है तो हम इसे आगे लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? 14xy और इसे 42xy, क्योंकि इनटू में है, कोई डाउट नहीं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? दोनों को लाइक टर्म। क्लियर? चलिए फिफ्थ नंबर में आते हैं। 4m² कामा 4mp²। क्या एक जैसा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्यों? इसमें m देखिए 2 है, इसमें m देखिए 1 है, इसमें p कितना है 1, इसमें p कितना है 2। तो हम इसे क्या सेम बोल सकते हैं? नहीं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म। फिफ्थ भी कंप्लीट। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 12xz कामा 12x² अब आप ही बता दीजिए ये लाइक है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ x1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। अब आप सोचिए दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं। एक फैमिलीज तो दिख रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्रियाँ अलग हैं। तो आप इसे क्या बोलेंगे? अनलाइक, अनलाइक टर्म में आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। इसमें लाइक टर्म आपको सर्च करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए नंबर से, एक एक करके। पहला देखिए जो लिखा है उसे आप पहले से लिख दीजिए, -7xy²। अब सर्च करना स्टार्ट करिए, xy² कहाँ पे है, यही हमें चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। xy², ये x²y नहीं, ये भी नहीं, ये है आपका xy² है कि नहीं है? तो इसके बगल में लिख दीजिए -3xy²। और आगे देखिए xy², ये x²y है, pqr नहीं, ये तो pqr की लिस्ट है, ये xyz नहीं है। यही दोनों आपके लाइक टर्म है। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड का बैच बनाते हैं। सॉरी ये 8 का ही चल रहा है, ठीक है। हम ABCD में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर B को हम अलग कर देंगे। फिर आता है 17x²y। अब इसका मैच देखिए कहाँ पे है, x²y है, तो पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हो चुका है। x²y देखिए, x²y ये है आपका, नहीं ये आपका xy² है, x²y ये है आपका x²y, है कि नहीं है? उल्टा लिखा है लेकिन है तो वही। तो कॉमा -yx², ये दोनों सेम ही है। और देखिए x²y कहीं है? नहीं है। तो ये आपका बैच बन गया। चलिए नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 2xyz। देखिए xyz का xyz ये लिखा है xyz, 3xyz अपोजिट टाइप में लिखा है, लेकिन लिखा तो है 3zyx, क्योंकि इनटू में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। डी नंबर कहाँ पे हैं हम? यहाँ पहुँच गए। xy² हो चुका है, ये है आपका xy², ये कंप्लीट हो गया। -17 में आते हैं। अब ये नंबर है तो नंबर ही चाहिए इसको। नंबर देखिए, नंबर ये लास्ट में है, सिर्फ नंबर 202। ई में आइए, नंबर हो चुका है। अब आते हैं p² 13p², ये आपका p², जस्ट बगल में है, बस वो अपोजिट लिखा हुआ है, तो आप भी अपोजिट लिख दीजिए p², एक ही चीज़ है। और देखिए p² ना, p² ये एक लिखा हुआ है p², बाकी तो यहाँ नहीं है, ये QR² है, कॉमा 3p²। और देखिए p² नहीं है, तो p² भी आपका कंप्लीट हो गया। ये भी हो गया, ये तो पहले ही हो गया yx²। आते हैं PQR, 78 PQR,
पी क्यू आर देखिए, ये पी क्यू आर स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पी क्यू आर नहीं है, ये सिंगल है, तो इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है। जी में आते हैं, पी क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू आर स्क्वायर, तो 1/3 पी क्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू आर स्क्वायर का ये है आपका, ये है पी क्यू आर स्क्वायर। थोड़ा अपोजिट लिखा है, लेकिन हमने तो सर्च करना है। चलिए भी हो गया 1/3 7 क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर हो चुका क्या? नहीं हुआ है। एच क्यू आर स्क्वायर, पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो चुके हैं। और Q7 क्यू आर स्क्वायर का कोई भी बैच नहीं है, ये देखिए कोई भी नहीं है। पी स्क्वायर क्यू हो चुका है, ये है आपका पी स्क्वायर क्यू। और आर स्क्वायर पी क्यू अब भी जस्ट हमने लिखा। अब 3XYZ ये भी आपका हो चुका है, ये हो गया। और 202 भी हो चुका। अब अगर आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंप्लीटेड। चलिए अब इसमें किसका अनपेयर्ड हुआ, मतलब जिसका पेयर ही नहीं बना, एक आपका ये है, हम अंडरलाइन कर देते हैं, और एक ये है 78 PQR, इसके नहीं बने हैं, बाकी सभी के लाइक पेयर बने हैं। अब आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर में हम लाइक बना रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक्स पे, बी में फर्स्ट नंबर कर लेते हैं एक्स। तो चलिए मैच करिए, एक्स कहाँ पे है, एक्स कहाँ पे, सिर्फ एक्स, ये है आपका एक्स 21x²। और देखिए एक्स कहाँ पे है, ये लास्ट पे है एक्स, ये x², ओ सॉरी एक्स का बैच ये थोड़ी है, ये तो x² है, रॉन्ग हो गया। एक्स का दूसरा बैच यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये है -7x। चलिए कंप्लीट। अब आते हैं एक्स वाई सेकेंड, एक्स और वाई। तो एक्स वाई, ये तो XYZ है, ये 7YX अपोजिट है लेकिन है तो वही, ये भी नहीं है, XY XY XY, ये है आपका XY कॉमा 89YX। और XY देखिए नहीं है, 3 इसके लाइक पेयर बने। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं XYZ। XYZ के बगल में आपका -3XYZ। और देखिए नहीं है, बस इतने ही है। नाउ फोर्थ 21x², इसका पेयर पीछे देखने की ज़रूरत है ही नहीं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये है आपका x² कामा 14x²। चलिए x² हो गया। अब आते हैं PQ में, PQ को मैच करिए, PQ है ही नहीं, सिंगल PQ है। चलिए इसका तो बना ही नहीं। 6 में आइए, -7 PQ², ये भी नहीं है। 7 PQ² कहीं पे भी, मतलब ये दोनों के बैच है ही नहीं। अब आते हैं -7 नंबर, -71Y, Y भी नहीं है, देखिए कहीं पे भी Y नहीं है। 8 नंबर 89YX हो चुका है, 89YX ये हो चुका है, ठीक है, तो इसे लिखना है नहीं है। -72 नंबर कहीं दिख रहा है, सिंगल नंबर नहीं, वो भी नहीं है। 14x² हो चुका है, ये है आपका 14x²। -7x सबसे पहले हुआ, तो ये आपका कंप्लीट हुआ लाइक। तो लाइक कितने के बने, x के बने, xy के बने, xyz के बने, x² के पेयर बने, बाकी किसी के भी नहीं बने हैं, इनके नहीं बने। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन x = 2 पुट करना है एंड y = 3। मतलब जहाँ पे आपको x दिखे वहाँ फटाक से 2 रख दीजिए, जहाँ पे y दिखे तुरंत रख दीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं। पहला है 7x² + 4xy,
और हम जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तभी बताए कि मैथ में दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, अगर सटा है तो इंटू है, वहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखिए 7 और ये एक्स के बीच कौन साइन है, मल्टीप्लाई, और एक्स की जगह में हमें क्या रखना है 2, और उसका पावर कितना है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स की फिर 2 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई वाई कितना है 3 इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 12, 1 रिमाइंडर, 2 2 4 1 5, 52 इज द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 3x² y माइनस वाई क्यूब, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 रखना है, क्या रखना है 2, 2 का स्क्वायर इंटू वाई के प्लेस पे 3 माइनस वाई के प्लेस पे 3, अब 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, देखिए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 2 का 2 टाइम्स करेंगे 4 आएगा, और 3 का 3 टाइम्स हम यहीं पे कर देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। बहुत से स्टूडेंट इसका इंटू रॉन्ग बोलते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ 3 2 नहीं लिखा है, यहाँ 3 3 जा लिखा है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 माइनस 27, 9 7 16, 9 आंसर हो गया। क्लियर। चलिए थर्ड में आते हैं, थर्ड है 7xy माइनस x², 7 मल्टीप्लाई x प्लेस पे 2 y के प्लेस पे 3 माइनस x² यानी 2 का स्क्वायर, 7 2 जा 14, 3 जा 42, 2 2 जा 4, 38 इज द आंसर। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 2xy प्लस x² माइनस y², 2 इंटू एक्स प्लेस पे 2 रखना है, इंटू यहाँ सभी इंटू का प्लेस है, इंटू 3 एक्स प्लेस पे 2 यानी 2 का स्क्वायर, y के प्लेस पे 3 यानी 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 12 4 16 माइनस 9, 9 7 16, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें ये वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करना था, लेकिन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, इसलिए हमने इसकी स्टार्टिंग 4 से की है, और वीडियो में बने रहिएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन भी करेंगे, एंड 11 एंड 12 एंड 13 आल्सो, जो वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। ये पार्ट आपका सेकंड था, पार्ट फर्स्ट जल्दी बना दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।